इस प्रोग्राम के लिए अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। जो आपके जीवन में इस समय जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो समस्याएं आपके जीवन पर इस समय चल रही हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। साथ ही साथ में मैं जलेबी की तरह बात घुमाना नहीं चाहूंगा, मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा। जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं राहु महाराज की, कि राहु महाराज आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक धन भाव द्वितीय भाव पर। कोई ज्यादा समय राहु महाराज को राशि परिवर्तन किए नहीं हुआ है, यही 18 मई को, अभी 2 महीने ठीक से हुए हैं राहु महाराज को राशि परिवर्तन किए, और 2 महीने में अजीब अजीब घटनाएं आपके साथ में घट रही होंगी जो आपके लाइफ में कभी नहीं घटी। उन घटनाओं से कैसे आप बच सकते हैं और राहु महाराज का शुभ फल कैसे प्राप्त, राहु आपसे क्या करवाना चाहते हैं। कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कोई ज्योतिष नहीं बता रहा है, बता रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। आज हम स्पष्ट रूप से राहु महाराज के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अगर कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, यानी कि जितनी देर आपकी इच्छा हो उतनी देर आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप पर कितना सूट करता है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। 10%, 50%, 100%, जितना भी सूट करता है उतना अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, आपके धन भाव पर राहु महाराज ने राशि गोचर किया। जैसे ही धन भाव पर आपके राशि गोचर हुआ है, वैसे ही धन से रिलेटेड अर्थात पैसों का खर्च आपका बहुत ज्यादा अत्यधिक देखने को मिल रहा होगा। एक समय था कि आपके हाथ से पैसा नहीं जाता था, मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ सेविंग रहती थी आपकी। इस समय आपकी सेविंग कुछ भी नहीं होगी। ये अब 2 ही 3 महीने में ऐसा फर्क देखने को मिल रहा होगा, यानी खर्च बहुत ज्यादा होगा। ये भी नहीं पता लग रहा होगा कि आपका पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानियां आपके हो रही होंगी। परिवार का कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। परिवार से आपके कहीं ना कहीं तू में लड़ाई झगड़े, परिवार से किसी प्रकार की कोई भी हेल्प आपको प्राप्त इन दिनों नहीं हो रही होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ जो विद्यार्थीगण हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, मूड बहुत भारी भारी सा लगता होगा आपका। उसी के साथ किसी से अगर आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे हैं कि फला तारीख को ये कार्य करेंगे, फला तारीख को ये कार्य करेंगे, तो आप किसी से प्रॉमिस वादे वचन करने के बाद उन वचनों को नहीं निभा पा रहे होंगे, यानी उनको पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को इन दिनों मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ पैतृक धन का कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। खान पान में आपकी रुचि कम होगी, भोजन वगैरह ठीक से भूख ना लगना, इस तरीके की समस्याएं और देखने को मिल रही होंगी। नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं या आंखों में दर्द, जलन, ये चीजें आपको थोड़ा बहुत और परेशान इन दिनों कर रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, जो प्रभाव और राहु महाराज का अशुभ आपके ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ से राहु महाराज आपके ठीक 6ष्टम भाव को देख रहे हैं, जिस समय अचानक से आपके ऊपर कर्ज बढ़ना प्रारंभ हो गया होगा, यानी कर्ज पर कर्ज जो है आपका कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा। शत्रु भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे होंगे और शत्रुओं का प्रभाव भी आपके ऊपर इन दिनों बना हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ में चचेरे और ममेरे भाइयों से आपके लड़ाई झगड़े, ये चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को इन दिनों आपको मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी से भी आपको गुजरना पड़ रहा होगा। शरीर के अंदर किसी ना किसी प्रकार के छोटे मोटे रोगों से आप जो है कहीं ना कहीं ग्रसित होंगे। आपके अष्टम भाव को राहु महाराज देख रहे हैं अर्थात आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव से, जिससे आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का आपको सामना इन दिनों बहुत ज्यादा करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके भाई अष्टम भाव हमारे कार्यों में रुकावट का स्थान होता है, तो आपके कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं रुकावट का सामना इन दिनों करना पड़ रहा होगा, यानी कोई भी कार्य आपका साधारण तरीके से नहीं बन पा रहा होगा, उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें, अड़चने बहुत ज्यादा आपके आ रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपने किसी से पैसा दिया होगा या धन दिया होगा, वह पैसा आपका, वह धन आपका कहीं ना कहीं फंस गया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके अष्टम भाव पर फॉरेन से, विदेश से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। अगर आप विदेश में ही हैं तो आपको बहुत ज्यादा इस समय कष्ट परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही होंगी। अगर आप फॉरेन में ही हैं, विदेश में हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियां इन दिनों देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी या फिर शारीरिक कष्ट परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो हम चर्चा करने वाले हैं अष्टम भाव पर,
कि यहाँ पर आपके जमीन जायदाद आपने ली होगी कुछ, या प्रॉपर्टी कुछ ली होगी, तो उसमें केस वगैरह आप, या फिर आपकी पुश्तैनी जमीन में कोई केस वगैरह ये चीजें हो सकती हैं कि अभी अभी 2 महीनों में ऐसा आपके साथ में ये घटना, ये भी छोटी सी है, बारीकी से बता रहा हूँ, हो सकता है ये घटना आपके साथ घटी हो। आपके 10वें भाव में शुक्र की राशि को देख रहे हैं, मित्र राशि से देख रहे हैं, किंतु फिर भी आपको व्यवसायिक कर्म का फल, अर्थात आप जो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आपको कर्म का फल, मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। यानी जो आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, उसका पूर्ण तरीके से फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको हानि का सामना इन दिनों करना पड़ रहा होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको हानि जो है इस समय पर लग रही होगी। आलस्यपन, निद्रापन यानी कि नींद बहुत ज्यादा आती होगी। कृषि खेतीबाड़ी में भी आपको कोई लाभ इस समय पर नहीं प्राप्त हो रहा होगा, कोई से यश नहीं प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति जो है कहीं ना कहीं वह आपकी डगमगाई इस समय पर होगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार का कोई भी मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द, परेशानी, पेन आपको बहुत ज्यादा ये भी आपके हो रहा होगा। तो ये घटनाएं लगभग मकर राशि के दर्शकों के साथ में कुछ 2 महीने से देखने को मिल रही हैं। अगर इस तरीके की आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वह ये करने वाले हैं कि आपको राहु क्या करवाना चाहते हैं। देखिए आपके धन भाव पर बैठे हैं, तो धन से रिलेटेड, कहीं धन से रिलेटेड लालच दे रहे हैं, धन से रिलेटेड आपको लालच दे रहे हैं कि हाँ ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो। तो धन से रिलेटेड पहली बात तो शॉर्टकट तरीका, और धन डबल करने, यानी कोई कहे आपसे पैसा डबल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, किसी भी फ्रॉड तरीके के चक्कर में आपको धन से रिलेटेड नहीं पड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि लालच में आपको किसी भी प्रकार के नहीं पड़ना है, नहीं तो धन की हानि करनी आपको हो सकती है। धन से रिलेटेड जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें, और खाली ना बैठे, थोड़ा सा संघर्ष करते रहें, खाली किसी प्रकार से ना बैठे। अगर आप खाली बैठते हैं तो धन से रिलेटेड आपको परेशानियां और देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर राहु आपको काम में आपका मन नहीं लगने देंगे। यहाँ पर जितना है हो सके उतना आप काम में मन लगाइए और छोटे से छोटा कार्य करना शुरू कर दीजिए, तो धन का अभाव अच्छा रहेगा और धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। आपके देखिए 6वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है राहु महाराज की। अनावश्यक चीजों के लिए, जैसे बाहर घूमना फिरना, मित्र यारों के पास साथ घूमना, इसके लिए आप जो है कर्ज ना लें। कोई बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य हो तभी आप कर्ज लें, इस चीज का थोड़ा सा और आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। यहाँ पर शत्रु, आपको किसी से आपको दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, अपने रास्ते जाइए, अपने रास्ते आइए, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी के झांसे में आपको किसी प्रकार का नहीं पड़ना है, ना ही दुश्मन आपको बनाने हैं। यहाँ पर राहु आपके शत्रु नए, यानी कि छोटी सी बात पर आप जो है शत्रु बना बैठेंगे, तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है। किसी के साथ शत्रुता नहीं बढ़ानी है, किसी के साथ में दुश्मनी आपको नहीं बढ़ानी है। अपने चचेरे और ममेरे भाइयों से संबंध आपको मधुर बनाकर रखने होंगे, इस चीज का थोड़ा सा और ध्यान रखिए, तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आप ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया कि छोटे से छोटे कार्य को करना शुरू कर दीजिए, पर ये मत सोचिए कि हम मरे हैं अब कुछ नहीं कर सकते, हम ये कर लें वो कर लें, ये दिमाग से निकाल दीजिए। राहु आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं, जिसके कारण डर और चिंता आपके लगी हुई है। डर और चिंता बिल्कुल दिल से निकाल कर, दिल खोल कर अपना कार्य करना शुरू कर दीजिए, जिस लक्ष्य पर आप बढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, तो राहु महाराज का और शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके 8वें भाव, कोई भी जमीन जायदाद जिस पर कोई विवाद हो, मुकदमा हो, ऐसी चीजें मत दीजिएगा। किसी को अगर आप धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ कर दीजिए। किसी को आप अगर धन दे रहे हैं तो बिना सोचे समझे, बिना एग्रीमेंट के किसी को पैसा तथा धन वगैरह ना दें, इस चीज का भी थोड़ा सा आप जो ध्यान अवश्य रखें। व्यवसाय के क्षेत्र में आंख मूंद कर सौदा ना करें, व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आंख मूंद कर सौदा ना करें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा आप जो है संघर्ष और प्रयत्न करना शुरू कर दें। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप कूद रहे हैं, जा रहे हैं, तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य करवा लें, इस चीज का ध्यान रखें। खेती बाड़ी में वो फसल बोएं जिससे आपको लाभ हो, ऐसा नहीं कि सब बो रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं। थोड़ा सा खेती बाड़ी में अपने ध्यान रखें, खेतों की ओर और फसलों की ओर ध्यान रखें, तो आपको अच्छा लाभ राहु महाराज दिलवाएंगे। तो राहु क्या करवाना चाहते हैं आपको, देखिए जिस भाव में राहु बैठते हैं उस भाव के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। अगर आप ये सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। शुभ ही शुभ राहु महाराज आपके ऊपर जीवन पर शुभ फल आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। फिर भी आपके देखिए धन भाव पर बैठे हैं, आपको धन से रिलेटेड आपका उत्तम रहेगा। व्यवसाय में कुछ समय समय पर थोड़ा बहुत ग्रोथ करवाते रहेंगे। शत्रु दुश्मन आपके नए बनेंगे, फिर भी यहाँ पर राहु महाराज आपके शत्रुओं पर, क्योंकि मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए शत्रुओं पर आपका राहु महाराज प्रभाव बनाए रखेंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये राहु महाराज का प्रभाव लगभग मकर राशि के दर्शकों के ऊपर देखने को मिलेगा। जो हमने आपको सावधानी बताई है वो सावधानी अवश्य बरतते रहिएगा।
उपाय की बात करें, हम आपको जो उपाय आपको करने हैं, तो देखिए श्रवण का महीना चल रहा है, इसी महीने में सोमवार के दिन आप जो है क्या उपाय कर सकते हैं, सोमवार के दिन आप जो है लघु रुद्र पाठ करें भगवान शिवलिंग के, भगवान भोले बाबा के पास में, शिवलिंग के पास में बैठकर। इससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। झूठी गवाही ना दें तथा झूठ ना बोलें और ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। आप हर सोमवार को, शनिवार को धतूरा या धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें, भोले बाबा राहु महाराज को शांत रखें और राहु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। उसी के साथ ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप हमसे जप करवाना चाहें अपने शांति के लिए, राहु शांति के लिए, तो आप हमसे करवा सकते हैं। तो उसी के साथ कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर 7 से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तो कुछ हमने आपको उपाय बताए, ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा, राहु की कृपा आप पर अवश्य ही रहेगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।